गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में सबसे सफल मिनिस्टर भी माने जाते हैं। तो आज हम लोग उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। वो उनका लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और इतना बड़ा मुकाम वो कहाँ कैसे हासिल करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में इनको एस जयशंकर कहा जाता है, जिनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ हैं। ये भारतीय राजनीतिज्ञ 2019 से हुए। उससे पहले ये विदेश सचिव रह चुके हैं, आईएफएस हैं, बहुत सारे पोस्ट पे ये इंडिया के लिए काम किए हैं और सभी पोस्ट में ये सफल रहे हैं। जो वर्तमान में 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य हैं और राज्यसभा गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राज्यसभा मेंबर हैं और विदेश मंत्री 2019 से वो 30 मई 2019 को वो बने हैं। मतलब कि मोदी जी का जो फर्स्ट कार्यकाल था 2014 से 2019, उसमें सुषमा स्वराज जी थे। उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर इनको बनाया जाता है एस जयशंकर साहब को, जो अभी तक कंटिन्यू है और बहुत अच्छा इनका मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर के पद पे रहते हुए बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। कैबिनेट में सफल मंत्री में से एक है। बहुत सारे मंत्री सफल हैं बट इनका भी योगदान और कार्य करने का शैली काफ़ी सराहनीय है। तो इनका जन्म जो है वो 1955 को होता है और जयशंकर एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी सार्वजनिक सेवा में बहुत मजबूत पृष्ठभूमि, यानी कि सोशल वर्क में इनका परिवार जो है वो शुरू से रहा है। इनके पिता के सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक थे और उनकी मां सुलोचना एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है। उन्होंने नई दिल्ली के एयर फोर्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। उन्होंने आगे राजनीतिक विज्ञान से में स्नातक मतलब पीजी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और पीएचडी की है। मतलब उनका पीएचडी धारी है वो और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका एमफिल और पीएचडी है, इंटरनेशनल रिलेशन में। 1977 में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल होने वाले जयशंकर का राजनयिक करियर 4 दशकों से अधिक का है, यानी कि 40 साल तक इनका राजनयिक कैरियर, मतलब कि ये प्रशासनिक सेवा में लगे रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत रहे 2013 से 2015 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रहे। भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए युग की पत्रिका युवा नए युग की पत्रकारिता, ये सब जो है इन्होंने लिखा। चीन में राजदूत रहे 2009 से 2013 तक। दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखा और बढ़ाया। इस तरह से ये जो है मतलब कि अमेरिका में, चीन में राजदूत के पद पे रहे और सराहनीय काम किया। सिंगापुर में उच्चायुक्त 2007 से 2009 तक। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते टीसीए के कार्यान्वयन में योगदान दिया, जिससे सिंगापुर में भारतीय व्यापार की उपस्थिति बढ़ी है। जनवरी 2015 में जयशंकर को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। इस पद पर वे जनवरी 2018 तक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है। आईएफएस से सेवानिवृत्त होने के बाद जयशंकर मई 2018 में ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा सन्स में शामिल हुए।
यानी कि जब 2018 में आईएफएस से वो सेवानिवृत्त हो गए, प्रशासनिक सेवा से जब वो सेवानिवृत्त हो गए, तब उन्होंने कॉरपोरेट अफेयर्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा सन्स में योगदान देना स्टार्ट किया। बहुत कम दिनों तक वहां योगदान दिए। 2019 में उन्होंने कूटनीति के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, जिसको पद्म श्री सम्मान कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने भारत के वैश्विक हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है, जिससे वे जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री बने। मतलब सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री वो बने हुए हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर जयशंकर की शादी जापानी मूल की क्योको जयशंकर, जो जापानी मूल की है, क्योको जयशंकर से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, ध्रुव, अर्जुन और मेधा। वह बहुभाषी है, यानी कि एस जयशंकर साहब जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी भाषा में धारा प्रवाह है और जापानी और हंगेरियन में बातचीत कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज की जानकारी है इनके पास। तो इस तरह से एस जयशंकर साहब जो है वो एक जिस भी पोस्ट पे रहे वो सफल राजनयिक भी रहे, राजनीतिज्ञ भी रहे, और अभी कंटिन्यूअसली वो एस जयशंकर साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के पद पे कार्यरत है। धन्यवाद।